are starting our practical question of marginal cost statement. So one of my students sent the question to solve this. कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स वाई. सो सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में गिवन है 14.30, नेट प्रॉफिट गिवन है 2.50 पर पीस. ठीक है. बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 पीसेस और 60% ऑफ द पोटेंशियल कैपेसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें रिमेंबर रखना है 1 पॉइंट की 60% पोटेंशियल कैपेसिटी गिवन है इस क्वेश्चन में. सो हमेशा याद रखना, पोटेंशियल कैपेसिटी जो क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा डिनोमिनेटर में आती है और जो पूछा जाए उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है. ठीक है. और यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है जो कि है 60,000 पीसेस. ओके. सो फाइंड आउट. अभी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम देखेंगे कि ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन सी अमाउंट आएगी. ठीक है. हिज कॉस्ट सेल्स इज डायरेक्ट मटेरियल 3.50, डायरेक्ट वेजेस 1.25, वर्क ओवरहेड 6.25 है. 50% हमें गिवन है, 50% हमें गिवन है फिक्स्ड एंड 0.80 है हमारी 25% वेरिएबल 0.50 में. तो मीन्स फिक्स्ड कितनी हुई हमारी 75% और जो हमारी 50% फिक्स्ड गिवन है इसमें हमारी 50% फिर क्या हुई वेरिएबल. क्लियर. 50% हो गई हमारी वेरिएबल. तो ड्यूरिंग द करेंट ईयर ही एंटिसिपेट दैट हिज फिक्स्ड चार्जेस विल गो अप 10% से इंक्रीमेंट हुआ है हमारे फिक्स्ड चार्जेस में. तो मीन्स क्या परसेंटेज बनेगी 100 + 10 यानी कि 110% पर हमें कैलकुलेट करने हैं अपने फिक्स्ड चार्जेस. ओके. फिक्स्ड कॉस्ट. So while rates of direct material and direct labor will increase by 6% and 8% respectively, but he has no option of increasing the selling price. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करे. मीन्स उसका सेलिंग प्राइस हमेशा हमेशा हर केस में क्या रहेगा 14.30 जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है. तो 14.30 ही फिक्स्ड सेलिंग प्राइस हमारा रहेगा. ठीक है. तो अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन्स एन ऑफर और एन ऑर्डर इक्वल टू 20%. दिस इज दैट न्यूमरेटर वाली वैल्यू यानी कि 60% हमारी पोटेंशियल कैपेसिटी थी. अब वो कह रहे हैं कि हम इक्वल टू अमाउंट ऑफ 20% से इंक्रीमेंट कर सकते हैं. तो मीन्स इनटू 80%. क्लियर. ये हमारी वैल्यू होगी. अब हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस. मिनिमम प्राइस क्या है हमारा जो रिकमेंड करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 1,67,300. इस प्रॉफिट को पाने के लिए हमें कितनी मिनिमम प्राइस पर यानी कि हमें क्या निकालना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट पर यूनिट क्या है 1 पर यूनिट. ठीक है. चलो देखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हमने क्या किया है कि पर्टिकुलर कॉस्ट एट प्रेजेंट और एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ करेंट ईयर. ठीक है. तो सेल्स क्या है हमारी 8,58,000 8,58,000 दोनों में ही सेम आएगी. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर. तो ये तो हमें गिवन है ही कि 3.50 और 1.25 है. ठीक है. बट जो हमें बोला था कि 6% और 8% से इंक्रीमेंट हुआ है उससे हमें 100 प्लस करके अपनी दोनों वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा. ठीक है. यहाँ भी हमने किया सेम और अब आया हमारी न्यू वैल्यू 3.70 एंड 3.71 और 1.35. क्लियर. नेक्स्ट हमारे दूसरी वेरिएबल कॉस्ट पे जो कि है हमारा ओवरहेड, वर्क ओवरहेड और सेल्स ओवरहेड. इस पे हमने क्या किया जो हमें 6.50 गिवन थी ये वाली वैल्यूज़ 6.50 और 0.80. तो इसमें हमने 50% और 25% जो गिवन है उसको हमने क्या किया 50% फिक्स्ड गिवन थी और 50% वेरिएबल और इधर हमारी 25% वेरिएबल. तो पहले हम वेरिएबल निकाल रहे हैं फिर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे इन सबको टोटल करके फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड पर आएंगे. फिक्स्ड में क्या क्या है हमारा 60,000 हमारी कैपेसिटी है और 6.25 हमारी क्या है जो गिवन है क्वेश्चन में. तो उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 3.125 जो हमें ऊपर हमने अभी लिखी थी वेरिएबल क्योंकि 50% है ना तो उसमें से लेस कर देंगे 3.125. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 1,87,500 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारी अमाउंट आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट की फर्स्ट वाली ओवरहेड.
सेकेंड वाली ओवरहेड आएगी जब 60,000 को हम बची हुई फिक्स्ड कॉस्ट से, यानी कि 75% हमारी फिक्स्ड थी और 25% वेरिएबल, तो 36,000 हमारी अमाउंट आ गई। तो सिमिलरली 36,000 से मल्टीप्लाई किया 110 से और हमारी वैल्यू आ गई 39,600। सिमिलरली हमने 1,87,500 ये जो अमाउंट है इससे मल्टीप्लाई किया 110 जो इंक्रीमेंट हुआ था वो, तो हमारा अमाउंट आ गया 2,06,250। जहाँ कैलकुलेशंस में समझ ना आए तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब टोटल करेंगे तो कितनी आएगी, 2,23,000। इन दोनों को टोटल करो और इन दोनों को टोटल करो, ठीक है। ये आ गई और ये आ गई। अब प्रेजेंट सेलिंग प्राइस हमने कहा था 14.30, दोनों केसेस में सेम रहेगा, हर केस में 14.30, क्योंकि ही हैज़ नो ऑप्शन टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा हमारा, जो हमारा ऊपर यहाँ पे हमने ऐड किया था उसमें से 14.30 में से इन दोनों को हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उससे फिर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60,000 से, ठीक है। 60,000 से जो हमें सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 60,000 से, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 3,73,500। सिमिलरली जब हम इसको माइनस करेंगे कोई अमाउंट आएगी उसको 60,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया। अब प्रॉफिट है हमारा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000, ठीक है, लेस करोगे तो। और यहाँ पर आएगा जब आप 3,54,000 में से 2,45,850 को माइनस करोगे तो 1,09,000। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1,50,000। क्लियर। अब 1,67,300 हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ये देखो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। दिस मिनिमम प्राइस कितना होगा, हमें मिनिमम प्राइस निकालना है कि इस वाले प्रॉफिट को, डिजायर्ड प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट 58,000, ये याद रखना, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अभी मैंने कैलकुलेट किया दोबारा, 1,09,050 है ये, ठीक है। तो जब हम इसको डिजायर्ड प्रॉफिट निकालेंगे तो 58,250 तब आ जाएगा, ठीक। अब देखो मिनिमम हमें अमाउंट, मिनिमम सेल प्राइस निकालनी है, तो इसको सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स बाय इंक्रीजिंग द सेल्स लेवल बाय 20%। हमने क्या किया, 80% बोला था ना कि न्यूमरेटर में 80% आएगा, और 60,000 अपॉन में 60% इंटू में 80%, तो ये आ गया हमारा 20,000। नाउ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स क्या आएगा, 20,000 इंटू में 8.385। क्लियर। ये हमारी अमाउंट है हमारी वेरिएबल कॉस्ट वाली, तो ये 1,67,700 आ गया। मिनिमम सेल्स प्राइस फॉर 20,000 एडिशनल यूनिट्स, तो 1,67,700 प्लस 58,250 जो हमारा पीछे आया था सबसे लास्ट में, उसको ऐड कर दो इसमें, डिज़ायर्ड वाला, हाँ इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट, करेक्ट, इंक्रीमेंट इन प्रॉफिट था ये, अपॉन में 20,000, तो ये हमारी आ गया मिनिमम सेल प्राइस, जिस पर हमें अपनी एडिशनल यूनिट्स को सेल करना है विदाउट इंक्रीमेंट इन द सेलिंग प्राइस। क्लियर। 111.297 आगे भी वैल्यूज़ हैं बट मैं ओनली अप टू थाउजेंड्स तक लिए, सो दिस विल बी द आंसर। ओके मैम, मैच हो गया अब आंसर, कोई प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू सो मच।